एक छोटा सा गांव सोनापुर, जहां बच्चे खेतों के बीच क्रिकेट खेलते थे। मिट्टी की पिच, नारियल का बल्ला और कपड़े की गेंद, यही उनका क्रिकेट था। उसी गांव में रहता था 15 साल का लड़का आरव। आरव का सपना था एक दिन भारत की जर्सी पहनना। उसके पिता किसान थे, जिन्हें क्रिकेट एक समय की बर्बादी लगता था। पढ़ाई करो आरव, यही तुम्हारा भविष्य है, वे रोज कहते। पर आरव के लिए क्रिकेट ही जिंदगी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में दौड़ता, फिर अपने टूटी हुई बैट से बैटिंग की प्रैक्टिस करता। उसे लगता था एक दिन ये मिट्टी मेरे नाम का झंडा लहराएगी। मैं एक दिन स्कूल टूर्नामेंट हुआ। आरव ने शानदार बल्लेबाजी की, 100 रन बनाए बिना आउट हुए। गांव के सब लोग उसे गांव का सचिन कहने लगे, लेकिन उसके पिता खुश नहीं हुए। क्रिकेट से रोटी नहीं मिलती आरव, जमीन जोतना सीखो। आरव चुप रहा, मगर भीतर से टूट गया। उसी समय उसके स्कूल पर एक बार मां ने उसकी आंखों में जलता हुआ सपना देखा और हामी भर दी। शहर पहुंचा, लखनऊ। वहां हजारों खिलाड़ी ट्रायल में थे। सबके पास अच्छे जूते, ब्रांडेड किट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आरव के पास सिर्फ एक पुराना बल्ला। पहले दिन वह बहुत नर्वस हुआ। पहली बॉल सीधा बोल्ड। सब हंसने लगे, गांव वाला है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन राजन सर ने कहा, हार मत मान, कल फिर आना। दूसरे दिन आरव ने सबको चौंका दिया। उसने 6 गेंदों में 4 चौके, 1 छक्का मारा। सिलेक्टर ने सिर हिलाया, लड़के में दम है। आरव डिस्ट्रिक्ट टीम में चुन लिया गया। शुरू हुई असली कहानी। शहर में रहना, ट्रेनिंग करना, खर्चा निकालना, ये सब आसान नहीं था। वह दिन में स्कूल जाता, शाम को मैदान और रात में ढाबे पर बर्तन धोता था। एक दिन उसकी मां का फोन आया, बेटा फसल खराब हो गई, घर की हालत खराब है। आरव कुछ देर रोया, फिर बोला, अम्मा अब मैं पीछे। सब निगाहें टिकाए बैठे थे। आरव के सामने वही पुराना डर लौट आया। लेकिन तभी उसके कोच की आवाज गूंजी, याद रख तू मिट्टी का बेटा है, डर नहीं, पसीना बहा। मैच शुरू हुआ। पहली बॉल पर विकेट खो दिया, दूसरी पर रन नहीं। लोग बोले, अब गया ये लड़का। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। आरव स्ट्राइक पर था। 4 गेंदों में 2 रन हुए। अब 2 गेंदें और 10 रन। वह रुका, आंखें बंद की और मां का चेहरा याद किया। अगली बॉल छक्का, अंतिम गेंद चौका। टीम जीती, स्टेडियम गूंज उठा। आरव आरव। सेलेक्टर ने कहा, वेलकम टू टीम इंडिया अंडर 19। अब आरव ने भारत की जर्सी पहनी। गांव के लोग टीवी पर उसे देख रहे थे। कहा जाता है एक ऐसा ओवर हुआ था जो किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, लेकिन उसी ने एक खिलाड़ी का करियर और एक देश की किस्मत बदल दी। भाग 5, रहस्य की शुरुआत। एक युवा खिलाड़ी राघव, जिसे लोग भविष्य का विराट कहते थे। एक मैच में उसने चमत्कारी खेल दिखाया, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। एक अजीब कॉल, एक गुमनाम लिफाफा और एक गायब ओवर। अगले दिन वो टीम से बाहर, कोई कारण नहीं बताया गया। दर्शक सवालों में डूब गए। क्रिकेट बोर्ड चुप रहा। भाग 6, साजिश का खेल। पत्रकार आरती 1 साल बाद इस केस को खोलती है। उसे कुछ दस्तावेज मिलते हैं जहां लिखा होता है, कुछ मैच तयशुदा थे, कुछ खिलाड़ी मजबूर थे। साक्ष्य मिलते हैं कि गायब ओवर असल में एक फिक्स्ड ओवर था, जिसमें गेंदबाज को पैसे के बदले खराब बॉल डालने को कहा गया था। लेकिन राघव ने मना कर दिया था और यही उसकी गलती थी। भाग 7, सच का पर्दाफाश। आरती स्टूडियो में लाइव शो करती है। ये सोशल मीडिया पर तूफान। क्रिकेट बोर्ड मजबूर होकर जांच खोलता है। भाग 8, आखिरी ओवर। 5 साल बाद राघव की वापसी होती है। एक बार फिर वही सीन, सिर्फ 1 रन चाहिए। आखिरी गेंद। भीड़ सांस रोके देख रही है। राघव गेंद फेंकता है, गेंद हवा में बल्ले पर लगती है, कैच।
आउट। भीड़ चिल्लाती है, वॉइस ओवर आता है। कभी कभी जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को साबित करना होता है। एंड लाइन। क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, ये ईमान, धोखा और जज्बे की कहानी है जिसे दुनिया हर बार नई आंखों से देखती है। रात का सन्नाटा, स्टेडियम खाली है पर फ्लड लाइट्स जल रही है। एक आदमी मैदान में अकेला खड़ा है, खून से सना बल्ला हाथ में। उसके सामने पड़े हैं 2 क्रिकेट बॉल्स, एक लाल एक सफेद। अचानक एक रिपोर्टर की आवाज। 5 साल पहले इसी मैदान पर हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की आखिरी बॉल जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फ्लैशबैक शुरू। युवराज देशमुख, भारतीय टीम का उभरता हुआ सितारा, मैदान में सुनाई देती है। टीम के कप्तान आर्यन शर्मा उसे पसंद नहीं करते, कहते हैं ये लड़का कुछ छिपा रहा है। भाग 2, टीम के भीतर की आग। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है। तीसरा टेस्ट निर्णायक है, दोनों टीम 1-1 से बराबर। ड्रेसिंग रूम में तनाव, कप्तान आर्यन और युवराज के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बाहर प्रेस बोल रही है, क्या भारतीय टीम के अंदर कोई गद्दार है? एक रात होटल में आर्यन को एक अनाम मैसेज आता है, अगर कल युवराज खेला तो भारत हार जाएगा। भाग 3, मैच की शुरुआत। भारत पहले बल्लेबाजी करता है। युवराज 75 रन पर खेल रहा है जब अचानक एक अजीब घटना होती है। गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई मिचेल ह्यूज उसे एक बाउंसर डालता है। युवराज गिर जाता है। लोग सोचते हैं कि चोट लगी है, लेकिन युवराज की आंखें डरी हुई हैं, जैसे उसने कुछ देखा हो। कमेंट्री बॉक्स में भी सन्नाटा। डॉक्टर आता है पर युवराज कहता है मैं खेलूंगा। वो उठता है और अगले ही बॉल पर छक्का मार देता है, पर उसकी नजरें पवेलियन की ओर, जैसे कोई इशारा दे रहा हो। भाग 4, रहस्य गहरा। दरवाजे के नीचे एक कागज मिलता है। सीरीज बिक चुकी है, जिस पर भरोसा है वही धोखा देगा। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है। फुटेज में युवराज किसी विदेशी एजेंट से मिलता दिखता है जो उसके भाई जैसा दिखता है। आर्यन उलझ जाता है। अगले दिन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, पर उसी दिन एक बॉल गायब हो जाती है, वही बॉल जिससे आखिरी मैच खेला जाना है। भाग 5, आखिरी मैच सीरीज बराबरी पर। भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए। एक बॉल बाकी। युवराज स्ट्राइक पर है। स्टेडियम में सन्नाटा। बॉलर दौड़ता है, बॉल उड़ती है, कैमरा आसमान की ओर, पर बॉल गायब हो जाती है। लाइट्स बंद।